छठा श्लोक चौथे अध्याय दिव्य ज्ञान को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। मैं श्लोक पढ़ रही हूँ, आप एक एक वर्ड तरफ ध्यान दीजिए कि वो वर्ड कौन से मैं पढ़ रही हूँ। अपि सन अव्यय आत्मा भूतानाम ईश्वरपि सन प्रकृतिं स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्ममायया। अजपि सन अव्यय आत्मा भूतानाम ईश्वरपि सन प्रकृतिं स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्ममायया। अजपि सन अव्यय आत्मा भूतानाम ईश्वरपि सन प्रकृतिं स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्ममायया। कोई पढ़ना चाहेगा? हरे कृष्णा माता जी। बोलिए माता जी। अजोपि सन्नवयात्मा भूतानीमीश्वरोऽपि सन् प्रकृति स्वामिधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अज अपि सन अव्यय आत्मा भूतानाम ईश्वर अपि सन प्रकृतिं स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्ममायया। अनुवाद तथा तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा। यद्यपि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ और यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ, तो भी प्रत्येक युग में अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। तात्पर्य बहुत बड़ा है, मैं बस 2-4 लाइन शुरू की और लास्ट की पढ़ना चाहूंगी। भगवान तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। भगवान ने अपने जन्म की विलक्षणता बताई है। यद्यपि वे सामान्य पुरुष की भांति प्रकट हो सकते हैं, किंतु उन्हें विगत अनेकानेक जन्मों की पूर्ण स्मृति बनी रहती है, जबकि सामान्य मनुष्य को कुछ ही घंटे पूर्व की घटना स्मरण नहीं रहती। अतः भगवान निरंतर वही परम सत्य रूप है और उनके स्वरूप तथा आत्मा में या उनके गुण तथा शरीर में कोई अंतर नहीं होता। अब यह प्रश्न किया जा सकता है कि संसार में भगवान क्यों आविर्भूत और तिरोभूत होते रहते हैं। ये इसके जवाब हमें अगले श्लोकों में मिलेंगे। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान् सगण ललिता श्री विशाखान्वितांच। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देशतारिणे वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। पुनः एक बार जगन्नाथ जी, बलदेव जी, सुभद्रा मैया, वृंदावन चंद्र, पंच तत्व, निताई कौर भगवान, बालाजी भगवान, नरसिंह भगवान, वृंदा देवी, गुरु परंपरा, प्रभुपाद जी तथा मेरे गुरु महाराज और आप सभी लोगों के चरणों में प्रणाम करती हूँ। प्लीज स्वीकार करिए। और आज का हमारा जो श्लोक है वो कौन सा है? अजपि सन अव्यय आत्मा
भूतानां ईश्वरपि सन् प्रकृतिं स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्ममायया। यहाँ हम यदि श्लोक में देखें तो 6 बातों का वर्णन किया गया है। कौन सी वो 6 बातें? 6 वर्ड आए वो देखिए। पहला वर्ड है अजः, दूसरा है अव्यय, तीसरा है ईश्वर, चौथा है भगवान की प्रकृति और योग माया, आत्म माया, योग माया आणि भगवान की शक्ति। इन 6 चीजों का इस श्लोक में 6 चीजों के द्वारा हमें इस श्लोक का चर्चा करने को मिलने वाला है कि ये 6 चीजों की इसमें चर्चा की गई है। तो हम अभी क्या बोलते हैं शॉर्ट में यानी संक्षिप्त में हम हर एक चीज में थोड़ा थोड़ा चर्चा करने की कोशिश करेंगे। अजह, अजह यानी अजन्मा, अजह यानी अजन्मा, जिसका जन्म नहीं होता। और आप बोलोगे जन्म नहीं होता, और श्लोक में कहते हैं कि ओम पितानी जन्मानि तव च अर्जुन। उस श्लोक में वो बताते हैं कि मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, और इसमें बता रहे अज अजन्मा, जन्म नहीं होता। ये विरोधाभास कैसे? तो इसमें ये बता रहे अजन्मा यानी जैसे हमारा जन्म होता है माँ के गर्भ से, वैसे उनका जन्म नहीं होता। वो क्या है? दिव्य है, शाश्वत है, अविनाशी है। तो उनका जन्म आपने देखा होगा कि आप बोलोगे कि देवकी माता के तो पुत्र बन के वो आए, तो क्या वो देवकी माता के गर्भ से आए थे? हमने सुना है, पढ़ा भी है, भागवतम में भी पढ़ा है, कृष्ण बुक में भी पढ़ा है कि भगवान देवकी और वसुदेव के सामने कारागृह में चतुर्भुज रूप के रूप में प्रकट हुए थे। उस वक्त वे छोटे बच्चे थे, चतुर्भुज रूप था उनका, पूरी तरह वो आभूषित थे आभूषणों से, मुकुट था उनके सिर पे। ऐसा कोई बच्चा पैदा होता है क्या जन्मते ही? जब माँ के गर्भ में से आता है तो नहीं होता है। तो ये एक वो अचिंत्य शक्ति उनकी। भगवान अपने शक्ति से कुछ भी कर सकते हैं। भगवान स्वतंत्र है, हम परतंत्र है। हम हमें चाहिए वो नहीं कर सकते। हमें अभी कुछ चाहिए और वो भगवान की इच्छा ना हो, हम नहीं प्राप्त कर सकते। अभी सपोज मुझे जाना है वृंदावन अभी, और यदि भगवान नहीं चाहे कि मैं वृंदावन नहीं आ सकती, तो नहीं जा पाऊंगी। भले मैं कितना भी सोचूं, नहीं जा पाऊंगी। मुझे अब भी लगा कि मुझे रसगुल्ला खाना है, और अभी के अभी तो रसगुल्ला यहाँ पे आएगा नहीं, और आजू बाजू में कहीं भी रसगुल्ला नहीं है, भगवान की इच्छा नहीं है तो नहीं खा पाऊंगी। वैसे ही हमें जो चीज चाहिए, आपको आपके हिसाब से, आपके उदाहरण आप सोच सकते हो कि आप जो चाहते हो वो चीज आपको मिलती है, तुरंत मिलती है या नहीं मिलते हैं, कितने दिन के बाद मिलते हैं, क्या करना पड़ता है उसके लिए, क्या प्रयास जरूरी, वो आप अपना सोच सकते हो। आप सब सोचने में समर्थ हो। और दूसरा आया है अव्यय, अव्यय यानी अविनाशी, उनका कभी नाश नहीं होता। और हम जो है जन्म लिया है माँ के से, तो जन्म लेते हैं, थोड़ी बढ़ते, थोड़ा समय रुक रहते हैं, फिर बाय प्रोडक्ट्स यानी उपफल की उत्पत्ति होते, फिर हमारा शरीर कमजोर होते जाता है यानी बूढ़े होते जाते हैं, और बाद में हम शरीर त्याग करें यानी मृत्यु के बाद दूसरे शरीर में हम, हमारा जो आत्मा है वो दूसरे शरीर में परिवर्तित किया जाता है। ये जो सिद्धांतर है वो केवल हमारे इसमें होते हैं, भगवान के इसमें नहीं। वो अविनाशी है, इसलिए भगवान भगवान है। हम और भगवान भले ही गुण में एक जैसे, लेकिन क्वांटिटी में यानी हाँ क्वांटिटी में हम अलग है। हम अणु है तो भगवान भी वही, हमने कल भी देखा था। अभी यहाँ पे ईश्वर शब्द आया है। ईश्वर यानी भगवान,
ये सब जो ईश्वर, देवों के देव, उनका भी ईश्वर है, हमारे भी वो रक्षक है, कंट्रोलर है। वो जो चाहेंगे वही होता है। बाद में आता है प्रकृति। प्रकृति यानी स्वभाव। भगवान का स्वभाव, दो तीन अर्थ दिए गए उसके। भगवान का स्वभाव और भौतिक जो हमारी प्रकृति, ये प्रकृति पे भगवान ने नजर डाली और हम लोगों का यानी सृष्टि हो गई, भगवान ने नजर डालते प्रकृति पे। और जैसे अभी हम एक उदाहरण से लेते हैं, भगवान प्रकट होते, माँ के गर्भ से जन्म नहीं लेते, और वो जो लीला करनी होती है, उनको जो कार्य करना होता है, वो कार्य करके अप्रकट हो जाते हैं। ऐसे जरूरी नहीं है कि वो हम जो कहेंगे वही कार्य करेंगे तभी आएंगे, हमने पुकारे और आ गए, ऐसा। तो भगवान जब चाहते हैं तभी वो आते हैं, और कैसे आते हैं, क्यों आते हैं, ये हमें आगे के श्लोकों में मालूम होगा। आगे के श्लोक में दिया है कि वो कब आते हैं। अभी इस श्लोक में केवल इतना है कि प्रकृति यानी हम स्वभाव लेते हैं। अभी हम सोच सकते हैं स्वभाव यानी धर्म। धर्म क्या होता है, हमारा धर्म क्या है, हम भगवान के नित्य दास है। नित्य दास है, कृष्ण है, जीवेर स्वरूप है, कृष्णेर नित्य दास। अभी जैसे शुगर लीजिए, चीनी लीजिए, चीनी का धर्म क्या है, मिठास। चीनी से हम मिठास अलग कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। और मिर्च लीजिए, मिर्च का स्वभाव क्या है, तीखापन। मिर्ची से हम वो तीखापन निकाल नहीं सकते। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आप दे सकते हो। पानी लीजिए, पानी का स्वभाव है तरलता, तो हम तरलता को निकाल नहीं सकते। ऐसे बहुत सारे उदाहरण आप भी दे सकते हो कि स्वभाव यानी धर्म, वो हम अलग नहीं कर सकते। भगवान का भी स्वभाव है, वैसे ही वो अपने स्वभाव से यहाँ प्रकट होते हैं। और अपने यहाँ क्यों प्रकट होते हो, उन्हें क्या जरूरत है, उन्हें कोई कर्म नहीं करना है। भगवत गीता के 4थे अध्याय के 14 या 15वें श्लोक में दिया है कि उनके करने लायक कोई काम ही नहीं है, और वो कर्म करते, कभी बोलते कर्म करते, कभी बोलते उनको कोई कर्म करने की जरूरत नहीं है, वो कर्म नहीं करते। ऐसा कैसे हो सकता, कर्म कौन से करते हो, कब करते हैं, और क्या कर्म किए जाते हो, हमें आगे के श्लोकों में पता चलेगा। भगवान जब यहाँ पृथ्वी पे आते हैं, जब जरूरत पड़ती है अपने भक्तों के साथ आनंद का उपने के और भक्तों के साथ उसका आदान प्रदान करने के लिए, जब वे अपने क्रियाएं संपन्न करते, जैसे देखो उन्होंने जब कृष्ण रूप में आए तो कितने छोटे थे वो, कुछ ही दिनों के, महीनों के थे कि उन्होंने कितने पुतना राक्षसी का वध किया, अगासुर बकासुर आदि सबका वध किया। 7 साल के थे तो उंगली के नाखून पे, लेफ्ट हैंड के उंगली के नाखून पे उन्होंने गोवर्धन पर्वत को उठाया। क्या ये सामान्य व्यक्ति या सामान्य बच्चा कर सकता है, नहीं करता। बच्चा जब जन्म लेता है माँ के गर्भ से तो रोता है। रोता क्यों है वो, क्योंकि उसे लगता है अरे अभी मैं दुखालय में आ गया हूँ। यदि वो ना रोए तो क्या समझते हैं डॉक्टर, अरे ये रोना चाहिए, उसको पीठ पे थप्पे मारते हैं और उसको रुलाने की कोशिश करते हैं। यदि वो नहीं रोता है तो इसका मतलब है वो मर चुका है। तो इसीलिए ये सब जो कंडीशंस है ये भगवान के लिए नहीं लागू होती। यही तो हमारे में और भगवान में फर्क है, भेद है। अभी हम ये तात्पर्य में से थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करेंगे। जैसे भगवान अभी ये रहा ना, ईश्वर सुंदर प्रकृति, आत्म माया, आत्म माया यानी उनकी इच्छा शक्ति या फिर उनकी माया, अंतरंग शक्ति। अंतरंग शक्ति क्या करती है, माया शक्ति के द्वारा हमारे पे पर्दा डाल देती है, हमें भुला देती है। और वो अंतरंग शक्ति के द्वारा वो यहाँ आते हैं और अवतार लेते, संभवामी अवतार लेते हैं। तो अवतार के पीछे उनके जो उद्देश्य वो हम आगे के श्लोकों में देखेंगे।
जबकि सामान्य मनुष्य को कुछ पूर्व घटना याद नहीं रहती, लेकिन भगवान को याद है कि बहुत सारे जन्म हो चुके उनके और अर्जुन के, वो सब उनको याद है, लेकिन अर्जुन को याद नहीं है। अर्जुन जीव है, भगवान भगवान है, इसलिए तत्काल उत्तर दे पाना कठिन होता है। कि एक दिन पहले हमने क्या किया, कल यही समय पे हम क्या कर रहे थे, क्या खा रहे थे, ये यदि पूछा जाए तो हमें याद नहीं रहता है। उसको स्मरण करने के लिए अपनी बुद्धि को कुरेदना पड़ेगा। और कल इसी समय क्या कर रहे थे, फिर भी लोग प्राय अपने को ईश्वर या कृष्ण घोषित करते। जो मायावादी लोग हैं, मूर्ख लोग हैं, निराकारवादी लोग, जो वो क्या करते हैं, स्वयं को कृष्ण घोषित करने की कोशिश करते हैं। मनुष्य को इस घोषणाओं से भ्रमित नहीं होना चाहिए। अब भगवान दोबारा प्रकृति का स्वरूप की व्याख्या करते हैं। प्रकृति का अर्थ स्वभाव तथा स्वरूप दोनों है। तो भगवान अपने मूल स्वरूप में आते हैं। भगवान कहते हैं कि वे अपने शरीर में प्रकट, मूल शरीर में प्रकट होते हैं। वे सामान्य जीव की भांति शरीर परिवर्तन नहीं करते। बाद में हो सकता है कि हमारा आज ये जन्म है, इस शरीर में आ जाए, पता नहीं ये शरीर छोड़ने के बाद अगला जन्म हमें कौन सा मिलेगा, कौन से शरीर में जन्म मिलेगा, वो हमारे हाथ पे नहीं। तो कैसे है, हमारे कर्मों के हिसाब से, हमने कौन से कार्य किए, उस कार्य के हिसाब से हमारा आगे का जन्म ठहराया जाता है। कर्मेण दैव नेत्रेण, कर्म कर्म के हिसाब से हमारा जन्म होता है। भगवान का वैसे नहीं है। भगवान जैसे वैसे ही मूल स्वरूप में आते हैं, उस उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे अभी सूर्य है, सूर्य दिन में हमें दिखता है। सूर्य और भगवान की यहाँ पे तुलना की गई है कि सूर्य हमें दिन में दिखता है और शाम को, अभी शाम हो गई, अभी रात हो गई है, अभी सूर्य नहीं दिख रहे हमें, सूर्य भगवान नहीं दिख रहे। तो इसका मतलब ऐसा है क्या कि सूर्य है ही नहीं, केवल हमारे आंखों से ओझल है, दूसरी ओर वो प्रकट हुए, सतत चालू रहता है। सूर्य स्थिर है और वो कहीं जाते नहीं है। कभी इधर पूर्व गोलार्ध में दिखते हैं तो कभी उत्तर गोलार्ध में, वो समय के हिसाब से। लेकिन भगवान का भी वैसे ही है, भगवान भी सतत कहीं न कहीं, कितने सारे ब्रह्मांड है, हर ब्रह्मांड में कोई न कोई लीला चालू रहती है। आज भी समझो कहीं वो गोवर्धन पर्वत उठा रहे होंगे कोई ब्रह्मांड में, या कहीं वो चिरहरण कर रहे होंगे, या फिर कहीं कालिया नाग पे डांस कर रहे होंगे, या कहीं उन्होंने कुर्मा उतार लिया होगा, या कहीं उन्होंने वामन अवतार लिया होगा, या कहीं उन्होंने पृथ्वी अवतार लिया, कुछ न कुछ अवतार में वो हमेशा रहते, वो कभी भी और नष्ट नहीं होते। भगवान की शुद्ध प्रकृति सत्व रज तम, इन तीनों गुणों से परे रहती है। भगवान का जो स्वरूप है उसको क्या कहा है, सच्चित आनंद। हमारी आत्मा भी वही है, सच्चित आनंद है। हमारा शरीर सच्चित आनंद हमारा शरीर नहीं है। तो सच्चित आनंद जो है उसे ही संधिनी संविति और आह्लादिनी शक्ति कहते हैं। संधिनी शक्ति सत स्वरूप है, संवित शक्ति चित्त स्वरूप है, और लादिनी शक्ति आनंद स्वरूप है। इसे ही चिन्मय शक्ति और कृपा शक्ति भी के नामों से भी जाने जाता है। राधा जी भगवान की शक्ति है, और उनकी जो अनुगामनीय गोपिया है, सखिया है, जो भक्ति रूपा और भक्ति प्रदान करने वाली कहा जाता है। और यहाँ पे आत्म माया, आत्मा, आत्मा का अर्थ है यहाँ पे ईश्वर, जीव, उनके शरीर, मन, बुद्धि, संकल्प और प्रयास, ये अर्थ दिए हुए, ये मेदिनी शब्द कोश के अनुसार उनके वो अर्थ है। अभी हम आगे देखेंगे इस श्री कृष्ण इस जगत में अपने आदि शाश्वत स्वरूप में दो भुजाओं बांसुरी धारण के अवतरित होते हैं। वे इस भौतिक जगत से निष्कुलशित कर अपने शाश्वत शरीर से प्रकट होते हैं। यद्यपि वे उसी दिव्य शरीर में प्रकट होते हैं और ब्रह्मांड के स्वामी होते हैं, तो भी ऐसा लगता है सामान्य जीव की भांति प्रकट हो रहे हैं। यद्यपि उनका शरीर भौतिक शरीर की भांति क्षीण नहीं होता,
फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान कृष्ण बालपन से कुमारावस्था तथा कुमारावस्था से तरुणावस्था प्राप्त करते हैं, किंतु आश्चर्य तो यह है कि वे कभी युवावस्था से आगे नहीं बढ़ते, क्योंकि उनका कभी हमने ये देखा नहीं है कि वो बूढ़े हुए, उनको मुच्छी या दाढ़ी आई हुई है, उनके दांत गिरे हुए, उनके बाल सफेद, ऐसा नहीं होता। वो हमेशा चित स्वरूप ही रहते हैं और हमेशा वो बाल स्वरूप जैसे होते हैं। 16 या कोई जगह 16 साल दिया है, कई जगह उन्होंने 20 साल दिया है, इसके ऊपर नहीं जाते। जब कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ तो अब वो सबसे बड़े उम्र के थे, उनको तब पौत्र पौत्र भी थे, प्रपौत्र भी थे, तो भी वो 20 साल के युवक जैसे लग रहे थे। ऐसा उनका स्वरूप होता है। कुरुक्षेत्र के युद्ध के समय उनके पौत्र थे, या दूसरे शब्दों में भौतिक गणना के अनुसार काफी वृद्ध थे, फिर भी वे 20-25 के युवक जैसे लगते थे। हमें कृष्ण की वृद्धावस्था का कोई चित्र नहीं दिखता, क्योंकि वो कभी हमारे समान वृद्ध नहीं होते। यद्यपि तीनों काल, भूत, वर्तमान, भविष्य सबसे वयोवृद्ध पुरुष है, न तो उनका शरीर और न ही बुद्धि कभी क्षीण होती है। हमारी क्षीण बुद्धि क्षीण हो जाती है, हम भूल जाते हैं अभी थोड़ी देर पहले हमने 1 घंटा पहले क्या पढ़ा, या फिर हमने इसी भगवत गीता की चर्चा शुरू कर की, तब शुरू में हमने क्या बोला, कैसी शुरुआत की, याद नहीं रहता हमें। अतः यह स्पष्ट है कि इस जगत में रहते हुए भी वे उसी अजन्मा सच्चिदानंद रूप वाले हैं, जिनके इस दिव्य शरीर तथा वृद्धि में कोई परिवर्तन नहीं होता। वस्तुतः उनका आविर्भाव तिरुभाव सूर्य के उदय तथा अस्त के समान है। मैंने पहले ही बता दिया इसके बारे में। जब सूर्य हमारी दृष्टि से ओझल रहता है तो हम सोचते हैं कि सूर्य अस्त हो गया, जब वो हमारे समक्ष होता है तो हम सोचते हैं कि वो क्षितिज में है। वस्तुतः सूर्य स्थिर है, किंतु अपनी पूर्ण अपूर्ण एवं त्रुटिपूर्ण इंद्रिय के कारण सूर्य को उदय और अस्त होते परिकल्पित करते। ये हमारी कल्पना है, मनोकामना के हम सोचते हैं कि सूर्य नहीं है। भगवान का भी वैसे सोचते, भगवान है नहीं है। अलग अलग तरह से लोग सोचते, जो नहीं मानते उनको वो बोलते भगवान है ही नहीं। भगवान ऐसे कोई 5,000 साल पहले आए, उन्होंने ये किया कार्य, वो कार्य किया, ये मानने को तैयार नहीं होते लोग। और जो अज्ञानी है उन्हें पता नहीं है, क्योंकि वो वंश परंपरा में नहीं है। जब हम वंश परंपरा में आते हैं और उससे ज्ञान प्राप्त करते, तब हम जान पाते हैं, और उसके बाद फिर हम एक्सेप्ट करते हैं कि भगवान कृष्ण भगवान ही है। प्राकट्य तथा तिरोधान सामान्य ज्यों से भिन्न है, अतः स्पष्ट कि वे इस भौतिक प्रकृति द्वारा कलुषित वेदों द्वारा पुष्टि की जाती है कि भगवान अजन्म होकर भी अनेक रूपों में अवतरित होते रहते हैं। वैदिक साहित्य भी पुष्टि की जन्म लेते प्रतीत होते हैं, किंतु तो भी वे शरीर परिवर्तन नहीं करते। उनका शरीर परिवर्तन नहीं होता, वो जिस रूप में आना चाहे, जैसे आना चाहे, वो अपने आप प्रकट हो जाते हैं। श्रीमद् भागवत में वे अपनी माता के समक्ष नारायण रूप में 4 भुजों षडेश्वर से युक्त होकर प्रकट होते हैं। विश्व कोश के अनुसार माया या आत्ममाया शब्द भगवान के अहित की कृपा का सूचक है। भगवान अपने समस्त पूर्व आविर्भाव तिरुभाव के अवगत रहते हैं, किंतु सामान्य जीव को जैसे नवीन शरीर प्राप्त होता है, वो अपने पूर्व शरीर के विषय में सब कुछ भूल जाता है। ये हमने कल भी देखा था। वे समस्त जीवों के स्वामी है, तो इस धरा पर रहते हुए वे आश्चर्यजनक अति मानवीय लीलाएं करते हैं। भगवान की लीलाएं इस पृथ्वी पे क्या है, अति मानवीय रूप में। अभी हम यहाँ पे देखते हैं कि इस श्लोक में हमने क्या क्या समझने की कोशिश की। अज यानी अजन्मा है भगवान, बाद में अव्यय अविनाशी है भगवान, ईश्वर परमेश्वर है भगवान, और प्रकृति दिव्य रूप में है वो भगवान, और संभवामी अवतार लेते हैं, और अपनी अंतरंगा शक्ति से वे अवतार लेते हैं। ये हमने समझने की कोशिश की। शायद आप समझ पाए होंगे, मैं समझा पाई या नहीं समझा पाई पता नहीं। वो तो समझाना और समझ पाना
ये तो भगवान चाहे तो हम समझ जाएंगे। और भगवान क्यों आविर्भूत भी होते हैं और क्यों तिरोभूत भी होते हैं, ये हम अभी कल का जो श्लोक है, यदा यदा ही धर्मस्य, उस श्लोक में हम जानने की कोशिश करेंगे। और इसमें आपको यदि कुछ शंका हो तो बताइए, हमारे पास अभी 3 मिनट है, बता सकते हो आप। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर माता जी का धन्यवाद व्यक्त करेंगे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे हरे, हरे 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 राम हरे राम हरे राम राम हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे राम 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 हरे राम राम हरे राम राम हरे 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 राम कृष्ण राम कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण राम कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम जी। हरे कृष्ण। इसी अर्थ के और भगवत गीता में 1-2 श्लोक भी है, वो आएंगे तभी और हम जानने की कोशिश करेंगे।